दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि अचानक हाथ या पैर सुन पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने सारी शरीर की जान खींच ली हो? बहुत दर्द होता है, झंझनाहट होती है या सुई चुभने जैसा एहसास होता है। 2 मिनट में ठीक भी हो जाता है, पर कभी कभी ये बार बार होने लगता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है और कैसे बचें, और कौन सी एक्सरसाइज करें या खाना पीना ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल भी पूछने वाली हूँ जिसका आंसर देना बेहद जरूरी है। वीडियो को मैं बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखूंगी, जो आपको इजीली समझ आ जाएगी और आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा पाएंगे। दोस्तों, पैरों का सुन पड़ जाना या फिर टिंकलिंग सेंसेशन होना, बेसिकली इसका जो पहला रीजन होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन कम होना। जब किसी हिस्से में खून का प्रभाव ठीक से नहीं पहुंचता तो वहाँ की नसें कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देती हैं। दूसरा बड़ा रीजन लॉन्ग सिटिंग या फिर रॉन्ग पोस्चर जब हमारा होता है, यानी कि जब आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जैसे पैर मोड़कर या हाथ के नीचे सिर रखकर सोना, तो दबाव के कारण नसें सुन हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या आपके शरीर में विटामिन B12 या विटामिन D की कमी तो नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। चौथा सबसे बड़ा रीजन होता है डायबिटीज। लंबे समय तक अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो ऐसे में आपकी धीरे धीरे जो नसें हैं वो कमजोर होने लगती हैं। नेक्स्ट जो इसका रीजन है, आज के समय में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस है और एंजाइटी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार तनाव में रहने की वजह से हमारी मसल्स और नर्व्स जो होती हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो होता है नेक या स्पाइन प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपके हाथों पैरों में हमेशा झंझनाहट रहेगी, अचानक से सुन हो जाएंगे और आपको चलने फिरने में तकलीफ होगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज लेकर आना है और क्या क्या चीजें आजमानी है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाए। सबसे पहले एक चीज, अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो आपको हर 1 घंटे बाद अपनी चेयर से खड़े हो जाना है, कुछ कदम चलने हैं और वापस आपने चेयर पर बैठ जाना है। सुबह उठते ही आपने हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। अगर स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो ये मेरा लाइव चैनल है ईशा मेहरा हैक्स एंड टिप्स। दूसरा मेरा एक और चैनल है ईशा मोटिवेशन, यहाँ पर मैं 2 बार लाइव आती हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, सुबह उठते ही हमें गर्म पानी पीना है जो हमारी नर्व्स को एक्टिवेट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें पूरे दिन में अपने पैरों को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगा कर बैठना है। ऐसा करने से भी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। स्मोकिंग, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है। योग और मेडिटेशन को आपने जरूर आजमाना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कि आपको मालिश करनी चाहिए अपने पूरे शरीर की। दोस्तों, जिनके भी हाथों पैरों की नसें कमजोर हैं या सुन पड़ जाती हैं, तो सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं बल्कि रोजाना हमें पूरे शरीर की मालिश करनी है। बेसिकली मालिश करने से खून का प्रभाव तेज होता है, जिससे नसों में ऑक्सीजन और पोषण सही ढंग से पहुंचता है। नसों की जो भी जकड़न है वो ठीक हो जाती है, आपकी जो झंझनाहट है वो ठीक हो जाती है, आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है, मसल्स को आराम मिलता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। मालिश के दौरान शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम का एक हैप्पी हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, जिससे कि हमारा मन शांत होता है। जो भी हमारे पुराने एंशिएंट लोग रहे हैं, दादा नानी गुरु जो रहे हैं हमारे, वो सब यही प्रक्रिया को आजमाते थे, यानी कि पूरे शरीर की मालिश करते थे। तो बस कुछ नहीं करना, रोजाना के 10 मिनट आप नहाने से पहले अपने पूरे शरीर की मालिश करें, ठीक है, या फिर सोने से पहले 10 मिनट मालिश जरूर करें। इसके लिए आप सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जैतून का तेल भी ले सकते हैं। बस आपने क्या करना है, हल्का सा इन्हें गरम करना है और एक कपूर की टिक्की उसमें आपने कूट कर डाल देनी है उसका पाउडर। उसके बाद आपने अपने पूरे शरीर पर इससे मसाज करना है, आप काफी अच्छा फील करने वाले हैं। इसके साथ साथ जब आप पैरों को पानी में डिबाते हैं तो उसमें 2 बड़े चम्मच सेंधा नमक के जरूर डाल लेना। ऐसा करने से क्या होता है, पैरों की सूजन चली जाती है और आपकी नसों को आराम मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इस तरह की चीजें आजमा सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइट में आपने क्या क्या चीजें लेनी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपने दूध, अंडा, दही और पनीर लेना है,
क्योंकि इसमें होता है विटामिन B12। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नसों की कमजोरी दो चीजों की वजह से होती है, एक तो विटामिन B12 की कमी से या फिर विटामिन D की कमी से। तो विटामिन D के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे सूरज देवता हैं। तभी कहा जाता है कि सूरज को आप जल जरूर चढ़ाया करें। सूरज को जब हम जल चढ़ाते हैं और आपकी जो हेड की पोजीशन होती है, आप अपने हाथों को अपने सर के पास से लेकर जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे क्या होता है, जो सूरज की रेज होती हैं वो डायरेक्टली आपके माथे तक जाती हैं, है ना, और वो आपके पूरे शरीर के अंदर पहुंचती हैं, जिससे कि आपका दिमाग सबसे पहले रिलैक्स होता है, एंजाइटी डिप्रेशन दूर होता है, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होती है, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होती है, आपके शरीर में से टॉक्सिन सारे निकल जाते हैं, जिससे कि मोटापा नहीं बढ़ता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। तो सोचिए सूरज देवता को जल देने के कितने सारे फायदे हैं। तो ऐसा जरूर करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, काजू, मूंगफली जरूर खाएं। हल्दी वाला दूध रोजाना रात को पीकर सोएं। ओमेगा 3 के लिए अलसी का इस्तेमाल करें और इसके साथ पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल भी जरूर करें। जंक फूड से दूर रहें और अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार देते रहें। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हाथों पैरों की नसें सुन पड़ना कोई छोटी बात नहीं, यह आपके शरीर का सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। सही पोस्चर, स्ट्रेचिंग और सही डाइट से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका हाथ या पैर अचानक से सुन पड़ गया हो, कुछ सेकंड बाद वापस सामान्य हो गया हो? तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए अपनी ईशा को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। ये है मेरा फेसबुक का पेज और ये है मेरे इंस्टाग्राम का पेज। बाय।